नमस्कार फ्रेंड्स, बीपीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है फ्रेंड, और आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार दरोगा के सेट में नंबर कैसे इंप्रूव करें। बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आ रहा था कि सर आप बताइए कि मेरे बिहार दरोगा में पढ़ता बहुत हूँ, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरे मार्क्स हैं वो लगातार 50-60 ही आ रहे हैं, 40 ही आ रहे हैं, तो ऐसा क्यों होता है। मैंने भी जब मैं जॉब की तैयारी करता था तो उस समय मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र थे फ्रेंड जो मुझसे ज़्यादा पढ़ते थे, लेकिन उनका नंबर था वो मेरे से कम आता था। तो इसका कारण क्या है? इसका सिर्फ एक ही कारण है फ्रेंड कि वो अच्छे से एनालिसिस नहीं करते हैं। पढ़ाई पे तो ध्यान देते हैं लेकिन वो एनालिसिस के सेट के एनालिसिस पे ध्यान नहीं देते, और वही चीज़ नहीं पढ़ते हैं जो इम्पोर्टेंट है और जो एग्ज़ाम में आ रहा है। तो एक कंप्लीट वीडियो होने वाला फ्रेंड, कैसे आपको सेट का एनालिसिस करना है। 20 से 30 दिन का आपको डेली बेसिस पे एक प्लान बताएंगे, और निश्चित तौर पे अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप निश्चित तौर पे फ्रेंड, अगर आपका 40 आ रहा है तो 60-80 आने में आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। तो कंप्लीट एक वीडियो होने वाला है। वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और थोड़ा सा समझने की वजह से देखिएगा। तो जो पहली एक स्टूडेंट गलती क्या करता है, और जनरली अगर मैं बात करूं तो 90% स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि वो पढ़ने पे ज़्यादा फोकस करते हैं। और अगर वो सेट लगाते भी हैं तो सेट लगाया, देखे कि 50 नंबर आ रहा है, 60 नंबर आ रहा है, 70 नंबर आ रहा है, तो उस सेट को लगा करके फेंक दिया कि आज के सेट में मेरा 50 नंबर आया, कल के सेट में मेरा 65 नंबर आया। तो इससे कुछ होने वाले नहीं फ्रेंड। जब भी आप एक टेस्ट सीरीज लगाए तो टेस्ट सीरीज में आप ये जरूर देखिए कि आज मेरा अगर 60 नंबर आया तो कौन सी ऐसी मैंने गलतियां कर दी जिससे मैं आज 4-5 नंबर कहां पे मैं इंप्रूव कर सकता था। जो आज आपकी गलतियां हुई है वो आपकी कल गलतियां नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आज आपने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया, वही क्वेश्चन अगर आप कल गलत कर रहे हैं तो सेट का कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो जब भी एक सेट लगाएं फ्रेंड तो आप उस सेट में ये 5 मिनट जरूर दे करके खोजें कि मैं आज कौन सी ऐसी चीज था जिसको मैं इंप्रूव कर सकता था, और उस चीज को वहीं पे इंप्रूव करने का कोशिश करें। जब भी एक सेट लगाए तो कोशिश कीजिए कि आज जो कॉमन मैंने मिस्टेक की वो मुझे कल नहीं करना है, जो टॉपिक आज मुझे छूटे हैं वो टॉपिक मुझे कल नहीं छोड़ना है। उसका आप एक लिस्ट बनाइए और उसको उसी दिन कंप्लीट करने का कोशिश कीजिए। दूसरी जो चीज एक आपको ध्यान रखना है, बहुत सारे मैं स्टूडेंट को ये देखता हूं कि वो सेट के एनालिसिस पे ध्यान नहीं देते। आप जितना बुक पढ़ रहे हैं, आपने बाबर, अकबर, हुमायूं लाख पढ़ लिया, लेकिन जब तक आप उसके सेट में आप क्वेश्चन को नहीं लगाएंगे और उसके एनालिसिस पे ध्यान नहीं देंगे, तब तक मान लीजिए आज आपने अकबर से रिलेटेड कोई प्रश्न आया और कल अगर अकबर से रिलेटेड अगर कोई और प्रश्न आ जाता है तो वो आप कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपको एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। तो जब भी आप एक सेट लगाएं तो पढ़ने से ज़्यादा आपका ये इंपॉर्टेंट है कि आप सेट का एनालिसिस करें। अगर आप 1-1.5 घंटा सेट लगाने में दे रहे हैं तो 1 से 1.5 घंटा आप सेट के एनालिसिस में भी दीजिए, क्योंकि सेट में वही क्वेश्चन होता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। सेट में वो क्वेश्चन होता है फ्रेंड जो एग्जाम में आने वाला होता है। अगर आप उसके अगल बगल के जो क्वेश्चन को अगर आप पढ़ लेंगे, उसको याद कर लेंगे, तो वो क्वेश्चन मोस्टली चांसेस है कि वो एग्जाम में आए। तो एक तरह से शॉर्ट वे है एग्जाम में नंबर को इंप्रूव करने का। तो कोशिश कीजिए, अगर आप 1 से 1.5 घंटा अपने सेट में समय दे रहे हैं तो सेट के एनालिसिस में भी 1 से 1.5 घंटा आप अपना समय जरूर दें। तीसरी और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड, मैंने अपने जीवन में मैं 2 टेस्ट सीरीज हमेशा लगाता था। एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज लगाता था, एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाता था। अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ऑनलाइन टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम आप एक टेस्ट सीरीज जरूर लगाएं। कोई भी टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, चाहे प्लेटफॉर्म की टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं या किसी भी तरह से कोई एक टेस्ट सीरीज लगाए। लेकिन जीवन में आज आप तैयारी कर रहे हैं बिहार दरोगा का तो कम से कम 1 से 2 घंटा डेली सेट के लिए निकालें, क्योंकि इससे क्या होगा फ्रेंड, 2 चीज इससे आपको बेनिफिट होगा। पहले तो आपको ये होगा कि टाइम मैनेजमेंट होता है, और वो क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाला है डेली प्रैक्टिस होते चलेगा। इसके साथ जो एग्जाम में आपका प्रेशर बनता है वो आपका कम होगा। तो एक तरह से आपका डेली रिवीजन भी होगा और आपका एग्जाम प्रेशर भी यहां से कम होगा। तो कम से कम आप डेली बेसिस पे एक टेस्ट सीरीज को अपने जीवन में जरूर शामिल करें, और कोशिश करें वैसे टेस्ट सीरीज को शामिल करने का जिसमें सॉल्यूशन थोड़ा विस्तार से दिया हुआ है, क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे तरीके से उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये 2 चीजें थी जिसको आप लोग अपना सकते हैं। एनालिसिस टेस्ट सीरीज लगाने से भी बहुत जरूरी है, और हर दिन खोजिए अपनी गलती को। जब भी आप एक टेस्ट सीरीज लगाएं, टेस्ट सीरीज को लगा करके ऐसे ही सिर्फ फेंक देने से कुछ नहीं होता है। टेस्ट आपका एक तरह से परीक्षा है, आपकी क्या गलतियां हैं, आपकी क्या कमियां हैं, वो एक सुधारने का आपका जरिया है फ्रेंड। आपकी जो कमियां हैं वो आप उससे सुधार सकते हैं। अगर आप टेस्ट सीरीज लगा करके सिर्फ फेंक देते हैं तो टेस्ट सीरीज लगाते रहिएगा। आज 55 है, 5 साल बाद भी आपका 55 नंबर ही आएगा। तो ये आज मैंने कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, लगा है कि मेरे जीवन में इससे कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है,
है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करें। नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाकर जुड़ सकते हैं। वहाँ पे मैं निश्चित तौर पे जो बिहार दरोगा से रिलेटेड जो अपडेट है वो देता रहता हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। टेक केयर, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।